नमस्कार, संघर्ष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। जिला सहकारी कर्मचारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन। गेंदा टोला क्षेत्र में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। प्लास्टिक की गाड़ी भेंट कर जनता कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और स्कूटी देने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर राजनांदगांव जिले की सुहागिन महिलाओं ने रविवार को करवा चौथ का कठिन व्रत किया और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला। राजनांदगांव जिले में करवा चौथ व्रत को लेकर भक्तिभाव का माहौल रहा। रविवार को सुहागन महिलाओं ने करवा चौथ का कठिन व्रत रख विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपने पति की दीर्घायु सहित घर की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर दिन भर घरों और मंदिरों में भजन पूजन एवं कीर्तन चलता रहा। सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर माता करवा की विधि विधान से पूजा अर्चना की और करवा कथा किया। जिले के कई जगहों में सामूहिक करवा माता की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। वहीं कई महिलाओं ने घर पर ही रहकर करवा कथा सुनी। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने बताया कि महिलाएं करवा चौथ व्रत अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए निर्जला रखती हैं। कार्तिक मास की चौथ है। आज हम सब महिलाओं ने अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखा है। सवेरे 4 बजे उठ के सरगी बनाई है जो सास के द्वारा दी जाती है और मिलके खाते हैं पूरे परिवार की महिलाएं। फिर दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। सारा दिन पूजा भक्ति में और पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए शाम को 16 श्रृंगार करके हम तैयार होते हैं और यहाँ हमारे कैलाश नगर में जलाराम मंदिर है, यहाँ आते हैं। सब महिलाएं आती हैं, हम लोग यहाँ पे थाली बटाते हैं और कथा सुनते हैं और आपस में सबके पति के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं माता जी के, श्री राम जी के, सीता जी के, कि हम सब के पतियों को लंबी उम्र दें। और रात को जब चंद्रमा निकलता है तब हम लोग अर्घ देके अपना व्रत का उद्यापन करते हैं। अर्घ देके हम लोग उपवास को खोलते हैं। उसके बाद हम पति के हाथ से जल लेते हैं और फिर हम भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये करवा चौथ है। हम लोग सुबह उठते हैं 3-4 बजे, फिर सरगी खाते हैं। उसके बाद निर्जला व्रत रखते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं। शाम को मंदिर में आके सब लेडीज़ लोग पूजा करते हैं। रात को इंतज़ार करते हैं चाँद का। जब चाँद आएगा फिर अपने हस्बैंड को देख के अपना व्रत तोड़ते हैं। ये व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। हम अपने पति की लंबी आयु के लिए आज के दिन करवा चौथ का व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। सुबह उठकर सरगी लेकर पूरा दिन निर्जल व्रत रखते हैं और हमें विश्वास है इस व्रत पे कि इसे रखने से हमारी पति की आयु लंबी होगी और वो हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। करवा चौथ का व्रत हम अपने पति की दीर्घायु के लिए रखते हैं और परिवार की सुख समृद्धि के लिए, और सुबह से हम निर्जला व्रत करते हैं और रात को चांद देखकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ का उपवास हम अपने पति की दीर्घायु के लिए करते हैं। ऐसे ही गणेश जी का वो है चौथ, गणेश जी के इसमें करते हैं हम, और सब परिवार की सुख संपत्ति के लिए करते हैं, सुख शांति के लिए करते हैं। सुहागिन द्वारा रखा जाने वाला यह कठिन व्रत महिलाओं के लिए खास है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इससे पूर्व महिलाओं ने करवा चौथ की कथा सुनी। महिलाओं ने इस मौके पर 16 श्रृंगार किए और छलनी में अपने पति को देखकर जल ग्रहण किया और अपना उपवास खोला। विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक,
संकल्प न्यूज़। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए राजनांदगांव जिले के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बरगद एवं पीपल के पौधे रोपित किए। इस मौके पर गंगा आरती कर नदी के जल का संरक्षण एवं जीवन शैली से प्लास्टिक के सामानों को त्याग करने जागरूकता शपथ दिलाई। पर्यावरण तीर्थ प्रकल्प अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण विभाग प्रभारी एवं पूर्व IAS अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने राजनांदगांव जिले के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाई। इस अवसर पर भाजपा पर्यावरण प्रभारी गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लिया है। इसे पूरा करने के लिए प्लास्टिक के सामानों का उपयोग नहीं करने एवं जीवन शैली में अपनाने के उद्देश्य को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वृक्षारोपण किया गया। भाजपा पर्यावरण प्रभारी गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि प्लास्टिक वह तत्व है जो पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने बताया कि हर 1 मिनट में 10 लाख पानी की बोतल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। प्लास्टिक मुक्त भारत की परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने की है। उन्होंने ये कहा है कि पूरे भारत को 2022 तक प्लास्टिक से मुक्त करेंगे। आज जो यहाँ पे आप कार्यक्रम देख रहे हैं, यह पर्यावरण तीर्थ की परिकल्पना हम लोगों ने की है। पर्यावरण तीर्थ का हमने नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि पानी, प्लास्टिक और पेड़, तो पानी और पेड़ तो पर्यावरण को बनाते हैं, इसलिए हम उसका संरक्षण कर रहे हैं। और प्लास्टिक वह तत्व है, वह वस्तु है जो पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। और आपको ये जानकारी भी मैं बता देना चाहता हूं कि हर 1 मिनट में 10 लाख पानी की बोतल वो कचड़े में बनती है, जो लोग पानी पी करके फेंक देते हैं और जो 1000-1500 वर्ष तक भी सड़ती नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होने के कारण। तो इस पर्यावरण तीर्थ के कॉन्सेप्ट में, प्रकल्प में हमने इन तीनों चीज़ों को शामिल किया हुआ है। जहाँ पर हम नदी की आरती कर रहे हैं, शिवनाथ नदी की शिव गंगा आरती होगी, वहीं पर हम ऐसा वृक्षारोपण करने जा रहे हैं जहाँ की बरगद और पीपल जैसे वृक्ष को हम रोपित कर रहे हैं, जो 24 घंटा जहाँ पर ऑक्सीजन उत्पन्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है। और तीसरा, प्लास्टिक के विरुद्ध एक जन संकल्प का आयोजन हो रहा है। ये इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलने का है और उसका ये राजनांदगांव से माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के क्षेत्र से शुभारंभ होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में इसको हम करेंगे। इस अवसर पर 11 पंडितों की अगुवाई में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिवनाथ नदी के तट में गंगा आरती कर नदी के जल, नदियों को संरक्षण एवं वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश भर की नदियों के तट पर इस तरह का आयोजन किया जाएगा और पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। एक अद्भुत आयोजन पर्यावरण तीर्थ, जिसमें पानी, प्लास्टिक और पेड़। प्लास्टिक सबके लिए नुकसानदायक है और वृक्षारोपण खास तौर से बड़ और पीपल का बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन देता है और देवताओं का वास है वहाँ उस पर, और ऐसे पवित्र स्थान पे यदि वृक्षारोपण होता है तो ये तीर्थ के रूप में विकसित होगा। और निश्चित रूप से पूरे आज प्रकृति के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, जिस प्रकार से आपदा आ रही है, जिस प्रकार बाढ़, तूफान, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हम पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं, वृक्षों को नष्ट कर रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छा प्रयास गंगा आरती का शुरुआत मोहरा के तट में हुआ। गणेश शंकर मिश्रा जी को और राजनांदगांव की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये कंटिन्यूअस पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग नदियों के तट पे लोगों को नदी से जोड़ने के लिए, प्रकृति से जोड़ने के लिए, पेड़ से जोड़ने के लिए, पर्यावरण से जोड़ने के लिए एक ऐसा प्रयास है जो सतत चलता रहे। इस अवसर पर 30 से अधिक पीपल और बरगद के पौधे रोपे गए और उन्हें बड़ा करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान लोगों को प्लास्टिक के एक बार उपयोग होने वाले सामानों को त्यागने की अपील की। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता लीलाराम भोजवानी, खूबचंद पारक, अशोक शर्मा सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। धान खरीदी से पूर्व जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 2 वर्षों से सोसाइटी को नुकसान होना बताया। वहीं इस वर्ष धान खरीदी का बहिष्कार करने की बात कही।
राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 2 वर्षों से सोसाइटी को नुकसान होने की बात कही गई है। जिला सहकारी कर्मचारी संघ ने अपने ज्ञापन में कहा कि समय पर धान का उठाव नहीं होने की वजह से धान में सुखत होता है, जिसका नुकसान समिति को सहना पड़ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शॉर्टेज का कमीशन समिति से नहीं काटा जाए, वहीं वेतन अनुदान भी दिया जाए। जी, आज हम लोग जिला कर्मचारी महासंघ के आह्वान में रायपुर जो है छत्तीसगढ़ महासंघ के आह्वान एक दिवसीय धरना जिला कर्मचारी संघ राजनांदगांव द्वारा आज कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपना है, जिसमें हम लोग विशेष तौर पर धान खरीदी से संबंधित जो हर 2 वर्ष अभी पिछले 2 वर्षों से विगत 2 वर्षों से जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, धान तो शासन के नियम के अनुसार हम लोग खरीदी कर लेते हैं, समय पर उठाव नहीं होने के कारण सुखद होती है, जिससे समिति बहुत नीचे जा रही, गर्त में जा रही है और शासन द्वारा इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग शासन से ही मांग कर रहे हैं कि जो धान खरीदी में जो कमी आती है धान में शॉर्टेज में, उसकी भरपाई पूरा करे और कमीशन समिति से ना काटा जाए, समिति को पूरा कमीशन दे और वेतन अनुदान दे। हम लोग शासन से भी वेतन अनुदान की मांग की है, जो सभी कर्मचारी को वेतन अनुदान मिले, जिसके माध्यम से सबको समान रूप से वेतन मिल सके और समय पे धान का उठाव करे। इस साल हम लोग इस धान खरीदी तैयारी करना है, शासन द्वारा कह रहे हैं, लेकिन हम लोग समिति की ओर से भी तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि विगत 2 साल से जो नुकसान हुए उससे कमीशन प्राप्त नहीं हुआ है, सोसाइटी में पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग धान खरीदी की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। और इस साल पूरा छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ मतलब धान खरीदी का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि जब कमीशन ही नहीं दे रहा है तो कहाँ से हम लोग धान खरीदी करेंगे, सब भूखे रहकर कौन काम करेगा। इसलिए 8 नवंबर से बूढ़ा तालाब रायपुर में अनिश्चितकालीन धरना में सभी कर्मचारी लोग जा रहे हैं। धान खरीदी शुरू होने से पूर्व जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपने एक दिवसीय प्रदर्शन के माध्यम से कहा कि कर्मचारियों को वेतन देने समितियों में राशि नहीं है, कई कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि समितियों को धान खरीदी में नुकसान होने के चलते इस वर्ष धान खरीदी के लिए वे तैयारी नहीं कर रहे हैं और धान खरीदी का बहिष्कार कर 8 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन राजधानी रायपुर में शुरू करेंगे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आबकारी विभाग द्वारा राजसात किए गए वाहन को आबकारी विभाग के आरक्षकों द्वारा नियम विरुद्ध चलाए जाने के मामले में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होते देख जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज आबकारी विभाग का घेराव कर प्लास्टिक की कार भेंट करने पहुंचे। बीते दिनों राजनांदगांव जिले के चिचोला क्षेत्र में आबकारी विभाग के 2 आरक्षक के द्वारा राजसात किए गए वाहन को चलाए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद जनता कांग्रेस ने आबकारी विभाग को एक ज्ञापन सौंपकर बिना कलेक्टर की अनुमति के राजसात वाहन चलाने वाले आरक्षकों पर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन लगभग 5 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती देख जनता कांग्रेस के द्वारा आबकारी विभाग का घेराव कर प्लास्टिक की कार भेंट करने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनता कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। अपने प्रदर्शन को लेकर जनता कांग्रेस के कोर कमेटी सदस्य एवं महासचिव नवीन अग्रवाल ने कहा कि आबकारी विभाग के आरक्षक ओम प्रकाश सिन्हा राजसात किए गए वाहन को अपना निजी उपयोग कर रहे हैं, जिसे अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। के बैनर तले आज हमने आबकारी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। 5 दिन पहले दिन बुधवार को हमने आबकारी विभाग के तोमर साहब को एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में शिकायत भी किया था कि आबकारी विभाग के सिपाही द्वारा, जिसका नाम ओम प्रकाश सिन्हा है, वो राजसात वाहन को, राजसात गाड़ी को अपने निजी उपयोग में किए जा रहा है, हमेशा निजी उपयोग में लेके जाता है। इस बात को वहाँ के सीनियर अधिकारी श्रीमती निरुपमा नोहाय द्वारा इस बात को एक्सेप्ट भी किया गया। उसके बाद भी आबकारी विभाग के बड़े अधिकारी द्वारा उसके ऊपर ओम प्रकाश सिन्हा के ऊपर में अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। ये सोचने की बात है। कहीं ना कहीं ये इस दिशा की ओर दर्शाता है कि आबकारी विभाग का जो ओम प्रकाश सिन्हा है उसके ऊपर बड़े अधिकारी का संरक्षण है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से
नवीन तोमर साहब को ये चेतावनी देता हूँ कि जब तक कि आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक के हर 3 दिन के बाद में हर 14 दिन हमारा विभिन्न तरीके से और नए नए तरीके से आंदोलन जारी रहेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी भी होगी और शासन प्रशासन की भी होगी। आबकारी विभाग के द्वारा बीते दिनों रात साथ किए गए वाहन का उपयोग करने और एक पान ठेला संचालक से मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर जनता कांग्रेस ने शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने को लेकर आबकारी विभाग के सहायक अधिकारी CR साहू ने कहा कि मामले की लिखित जानकारी भेज दी गई है। श्री नवीन अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस के जो महासचिव हैं, उनके द्वारा लिखित में शिकायत की गई थी। शिकायत की जाँच करा करके उसकी सूचना संबंधित को लिखित में भेज दी गई है। क्या कार्रवाई हुई है? ये इस जांच में पाएगा, उसको लिखित में उसको सूचना दे दी गई है। पिछले 5 दिनों से पहले उन्होंने शिकायत की थी, 5 दिन के बाद उनका प्रदर्शन 3 दिन पहले 23 तारीख को उनके लिखित में जांच से सूचना दे दी गई है। बड़ी संख्या में जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित आबकारी विभाग का घेराव करने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान आबकारी विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि 3 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर हर चौथे दिन अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आबकारी विभाग की होगी। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुरिया ब्लॉक के गेंदा टोला क्षेत्र में यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप व क्षेत्र के सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गेंदा टोला में आयोजित रक्तदान शिविर को लेकर यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप के संस्थापक यूनुस कुरैशी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर को आयोजित कर युवाओं को जागरूक करना है, क्योंकि अस्पतालों में ज़रूरतमंद परिवारों को समय रहते रक्त नहीं मिल पाने से कितनों ने अपने लोगों को खोया है, जिसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गेंदा टोला क्षेत्र में एक अनोखा पहल किया, जहाँ लगभग 10-12 गाँव के सामाजिक संस्थाओं ने अपने अपने गाँव के लोगों को प्रेरित कर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं मेरा युवाओं को सलाम है, युवा रक्तवीरों को जिन्होंने इस आयोजन में हिस्सा लिया, और आसपास की पूरी सामाजिक संस्थाओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कल्पना को आज साकार कर दिया, इस सपना को साकार कर दिया और आज युवा रक्तदान कर रहे हैं। और ये रक्तदान हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि विगत 5-6 सालों से गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट, थैलेसीमिया, सिकलिन के मरीज जो हैं हमारे पास लगातार फ़ोन आते रहते थे। इसलिए हम क्षेत्रीय सामाजिक संस्था और यूनुस ब्लड डोनेशन ग्रुप मिलकर ये आयोजन हम लोग आज कर रहे हैं, और जिसमें गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उन लोगों के लिए ये जिला अस्पताल में ब्लड मिलेगा, और यह रक्त जो जिला अस्पताल में जाएगा, और हमारे एक फ़ोन से इस क्षेत्र के जितने भी मरीज हैं उनको रक्त मिलेगा, रक्त मुहैया कराया जाएगा। इस अवसर पर रक्तदाता सम्मान समारोह भी आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत क्षेत्र में रक्तदान कर दूसरों को रक्तदान हेतु प्रेरित करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। इस विशाल रक्तदान शिविर में क्षेत्रीय विधायक ने शिरकत कर सामाजिक कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की, जिसके बाद रक्तदान दे रहे लोगों से उनका हालचाल जानकर उनकी प्रशंसा की। वहीं शिविर में पूर्व प्रदेश मंत्री जगजीत सिंह भाटिया भी शामिल हुए। जगजीत सिंह भाटिया ने विशाल रक्तदान शिविर में लोगों से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। वहीं शिविर में जगजीत सिंह भाटिया ने अपना रक्तदान किया और लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा कि रक्तदान देने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, बल्कि इससे किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान का आयोजन जो गेंदाटोला में किया जा रहा है अत्यंत सराहनीय प्रयास है। इस टाइप के प्रयास जैसे जैसे गांव में बढ़ेंगे वैसे वैसे स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। रक्त की महत्ता को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि लोगों को जब रक्त की ज़रूरत होती है और किस टाइप से वो भटकते हैं, और इस समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया और इसकी वजह से मुझे भी आज रक्तदान करने का मौका मिला। मैं चाहता हूँ कि रक्तदान कोई भी कर सकता है, इससे कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती। यह मैसेज गाँवों में जाना चाहिए, और लगता है कि मैंने अगर रक्तदान किया है तो लोगों में शायद प्रेरणा बढ़े, फिर लोगों को प्रेरणा मिलेगी। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और रक्तदान से जीवन दान का संदेश दिया। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की लोगों ने सराहना की। संकल्प न्यूज़ के लिए गेंदा टोला से ताहिर खान की रिपोर्ट। गुंडे बदमाशों का साथ देने का आरोप लगाते हुए राजनांदगांव शहर उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ उत्तर ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली को पद से हटाने की मांग
शहर कांग्रेस अध्यक्ष से की है। राजनांदगांव शहर उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गुंडे बदमाशों का साथ देने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहर कांग्रेस भवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा को एक ज्ञापन सौंपकर उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली को तत्काल पद से हटाने की मांग की। उन्होंने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि क्षेत्र के गुंडे बदमाशों का साथ आसिफ अली देते हैं और पुलिस के द्वारा कार्रवाई किए जाने से भी वह मना करते हैं और थाने का घेराव करते हैं। ये हमारे उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं आसिफ अली जी, जो अपने क्या बोलते पद का गलत उपयोग कर रहे हैं। जो गुंडा बदमाशों को सलाह देता है और कोई अदर कोई काम रहे अच्छा काम में वो विपत्ति करता है। इसलिए हम लोग हमारे अध्यक्ष महोदय के पास आए हुए हैं कि आप उनको समझाओ या उसको इस्तीफ़ा दिलवाओ, नहीं तो हम सब जितने कांग्रेस जन हैं उत्तर ब्लॉक के वो इस्तीफ़ा देंगे। कितने लोग हैं आप लोग? है तो बहुत लोग हैं, अभी जितने आए हैं उससे जब डबल। किस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं? जैसे अभी वहाँ थाना प्रभारी है, उनको घेराव किए उसने। वो गुंडा बदमाश में जिसका नाम है, जो आदमी मोहल्ले में बिना कपड़े का घूम रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसको ना पकड़ो। या कोई आदमी रात को 12 बजे घूम रहा है, उसको ना पूछो कि क्यों पूछ रहे हो, क्या कैसे। कोई भैया कांग्रेस पार्टी का आदमी है, मगर पूछने का हक है उनको, क्योंकि अभी आप देख रहे हो शहर में कितना उल्टा सीधा कांड हो रहा है। ये सब को देखते हुए हमारे एसपी साहब ने भी सबको रोक टोक के लिए बोला गया कि आप कांग्रेस पार्टी वाले हो या बीजेपी वाले हो या कोई अदर आदमी हो, किसी को बोलने पूछने के लिए तो मना नहीं है। इसलिए वो वहाँ जाके धरना प्रदर्शन दे रहा है और जो काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, उस अधिकारी को हटाने का काम कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हो? वो हमारे जो प्रभारी है, चिखली प्रभारी, उसको हटाने का मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं वो यहीं रहे और हमारे जो अध्यक्ष है उत्तर ब्लॉक के, वो अपने आदत से बाज आ जाए और उसके बाद हम कुछ नहीं चाहते। आपकी मांगे पूरी नहीं होने पर क्या कदम? मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। लगभग 60 से 70 की संख्या में उत्तर ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन पहुंचकर कहा कि उत्तर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आसिफ अली वार्ड के अच्छे काम में अड़ंगा लगाते हैं और गलत लोगों का साथ देते हैं, जिससे मोहल्ले का माहौल खराब होता है। वार्ड वासियों और उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि मामले को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में लाकर दोनों पक्षों के साथ बैठकर मामला सुलझा लिया जाएगा। संज्ञान में भी ये बात आई है, उस संगठन में ये रख के बातें और मामले को सुलझा लिया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। कई बार होता है कि कुछ बात में लोगों को तकलीफ़ हो जाती है और कई चीज़ें लोगों के साथ में सम्मान में कहीं कमी होती है, तो थोड़ा सा कुछ बातें होती हैं। मामला क्या है, कैसा है, उसको समझ लें। दोनों पक्षों को बैठा के, क्योंकि दोनों हमारे जो है कांग्रेस के लोग हैं, तो वो हम बैठ के आपस में और वरिष्ठ जनों के निर्देशन में उनको जानकारी देके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में लाके मामले को सुलझा लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन पहुंचकर कहा कि चिखली पुलिस चौकी प्रभारी चेतन चंद्राकर के खिलाफ उत्तर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आसिफ अली मोर्चा खोल रहे हैं, जिसमें उत्तर ब्लॉक कांग्रेस के लोग उनके साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चिखली पुलिस चौकी प्रभारी जुआ, सट्टा, शराब और हुड़दंगियों के खिलाफ बेहतर काम कर रहे हैं, जिससे उत्तर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हटवाना चाहते हैं। वार्ड के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को पद से नहीं हटाया जाने पर सभी सामूहिक इस्तीफा देंगे और अपने वार्ड में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। वन परिक्षेत्र गंडई के जंगल के बीच बसे ग्राम लावाथरा में 2 युवकों को 23 नग सागौन की सिल्ली के साथ पकड़ने में गंडई वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सफलता मिली है। जब्त की गई लकड़ी का बाजार मूल्य लगभग 40,000 रुपये आंका गया है। उप वन मंडलाधिकारी ML सिदार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वन परिक्षेत्र गंडई के अंतर्गत ग्राम लावातरा में एक व्यक्ति के बाड़ी में सागौन का जखीरा है, जिसे बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलते ही खैरागढ़ वन मंडलाधिकारी संजय कुमार यादव के निर्देशन में ML सिदार उप वन मंडलाधिकारी गंडई के नेतृत्व में शनिवार को वन विभाग के द्वारा टीम बनाकर एवं घेराबंदी कर सागौन तस्करों को वाहन के साथ रात में ही पकड़ लिया गया। हमको मुखबिर के माध्यम से सूचना मिला था, कल मिला था, कल मैंने 22/10/2021 को कि ग्राम लावातरा जो वन परिक्षेत्र गंडई
के अंतर्गत ग्राम लावातारा है, वहाँ के ग्रामीण है भगवत सिंह यादव और उसके भाई भगवानी राम यादव। उनके घर के बगल में सागौन का जो सिलपट चौरस जो बना के रखते हैं, उस टाइप के बना के रखे थे, उसको गाड़ी से बाहर निकालने के फिराक में थे। तो हमने रात में ही कल से चारों तरफ नाकाबंदी करके रात में रहे, नाइट गश्त किए, सभी रोड को जाम कर दिए, चेक करते रहे। तो अपराधियों द्वारा जो है रात में निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर हम लोग आज सुबह फिर से सर्च करते हुए लावातारा पहुँचे। वहाँ हमको पता चला कि यहाँ पर लकड़ी है, तो फिर वहाँ दबिश देकर कार्रवाई की गई। और कार्रवाई के दौरान हमारे गंडई परिक्षेत्र के डिप्टी साहब, परिक्षेत्र सहायक, बीट गार्ड और सभी लोग थे। और उसी दरमियान हमारे वन मंडलाधिकारी के महोदय के निर्देश भी प्राप्त हमने किया कि कार्यवाही कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनको लकड़ी को जब्त की गई। 23 नग सिलपट, सागौन के सिलपट मौके पे जब बरामद किया गया। वो 0.6 घन मीटर लकड़ी जब्त है। उसका बाज़ार मूल्य लगभग 30 से 40 हज़ार का है। और इस तरह कार्रवाई करते हुए हम लोग, और उसमें हम आगे देख रहे हैं कि इसमें संलग्न और कोई संदिग्ध लोग होंगे तो उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। जी, धारा क्या लगा है? धारा ये भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रात को वाहन से सागौन की तस्करी किया जाएगा। देर रात तक इंतजार किया गया, परंतु सागौन को बाहर नहीं भेजा गया, जिसके बाद छापामार कार्रवाई की गई। तो लावातारा निवासी भगवान सिंह यादव एवं भगवानी यादव के बाड़ी में दबिश देकर 23 नग लकड़ी बरामद की गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 40,000 रुपये आंका गया है। पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा का ज्ञापन। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध।
हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनियर ट्री, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा और कन्या शक्ति की बहनों ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश की बेटियों को स्कूटी देने की मांग की और सरस्वती साइकिल योजना बंद किए जाने का विरोध किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ कन्या शक्ति की बहनों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, जहां पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा सरस्वती साइकिल योजना संचालित की जा रही थी, जिसे बंद कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस सरकार होने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी स्कूटी दी जानी चाहिए। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य नेहा शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर स्कूटी देने की घोषणा की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो स्कूटी देने की शुरुआत यहीं से की जानी चाहिए। तकलीफ कुछ नहीं है, बस कांग्रेस का शुरू से यह चरित्र रहा है कि वो जो बोलती है वो करती नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भी दारूबंदी की घोषणा लेकर यह सरकार आई थी, लेकिन उन्होंने दारूबंदी नहीं की। तो हम कैसे भरोसा करें कि अगर वो स्कूटी देने का आश्वासन दे रही है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे चुनावी माहौल है, उसके चलते वो अगर स्कूटी देने का आश्वासन दे रही हैं तो वो आगे चल के वो स्कूटी देंगी। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि छत्तीसगढ़ में तो आपकी गवर्नमेंट है, तो आप पहले यहाँ की बहनों को दीजिए ना स्कूटी। आप जब चुनाव जीतेंगी वहाँ पे यूपी में तब आप देंगी, लेकिन अभी तो यहाँ आपकी सरकार है, पहले आप यहाँ की बहनों को दीजिए स्कूटी। बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सरस्वती साइकिल योजना बंद करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की
और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूटी देने की मांग की। वहीं सरस्वती साइकिल योजना बंद करने का विरोध किया। इस दौरान भाजपा कन्या शक्ति की कार्यकर्ता भी उपस्थित रहीं। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के सिंधु भवन में 15 दिवसीय शतरंज एवं रंगोली प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। यहां बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला का रंगोली के माध्यम से प्रदर्शन किया। मोबाइल की दुनिया में बच्चों को बाहर निकालकर सृजनात्मक, मानसिक एवं कलात्मक बुद्धि विकास के उद्देश्य से संत कंवर राम सेवा समिति द्वारा लालबाग सिंधु भवन में 15 दिवसीय शतरंज एवं रंगोली प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जहां बच्चों को शतरंज के दांव पेच और आकर्षक रंगोली बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 220 बच्चों ने हिस्सा लिया। संत कंवर राम सेवा समिति एवं पूज्य पंचायत हेमू कल्याणी नगर के संयुक्त तत्वाधान में 15 दिवसीय छोटे बच्चों के लिए रंगोली प्रशिक्षण एवं शतरंज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सिंधु भवन में लगातार 15 दिनों तक किया गया, जिसमें बड़े ही हर्ष का विषय है कि 220 बच्चों ने भाग लिया। इसके पीछे हेतु यह है संस्था का कि बच्चे लोग अपने मोबाइल से निकलकर सृजनात्मक रचना की ओर आगे बढ़ें और शतरंज एवं रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से एक रचनात्मक कार्य के और बच्चे आगे बढ़े और उनका हर प्रकार से विकास हो सके। कई दिनों से कोरोना काल के कारण बच्चे घर में सिमट गए थे और मोबाइल में ही उनका पूरा समय निकलना था, तो बच्चों को मोबाइल से बाहर निकालने के लिए यह प्रतियोगिता और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सफल रहा। 15 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन अवसर पर उत्कृष्ट रंगोली और शतरंज में बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। समापन अवसर पर प्रशिक्षण उपरांत बच्चों ने आकर्षक रंगोली भी सजाई थी। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डोंगरगढ़ के जनपद सभा कक्ष में मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया और लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली के तत्वावधान में डोंगरगढ़ में मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत किया गया और लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा पांडे, JMF श्रीरेंद्र नाग, ACGM श्रीमती यशोदा नाग के अलावा न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को कानूनी सहायता को लेकर जानकारी देनी थी। आज छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया था। ये कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक संख्या में हितग्राहियों को मिल सके। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण बहुत से हितग्राही थे जो शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाए थे। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इस मेगा लीगल सर्विस कैंप के माध्यम से ऐसे हितग्राहियों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया, जिससे वे इसमें उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित हो सके। इस कैंप में हितग्राहियों को पात्रता अनुसार पेंशन, निवास प्रमाण पत्र, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, विभिन्न प्रकार के किट, सुपोषण किट आदि प्रदान किया गया है। इस अवसर पर श्रवण बाधित, अस्थि बाधित को यंत्र एवं ट्राईसाइकिल, जाति प्रमाण पत्र, निवास एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं से आमजन को जोड़ने एवं हितग्राहियों को लाभ दिलाने की पहल की गई। कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदान की गई। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत समय पर किश्त की राशि का भुगतान न होने से गुस्साए हितग्राहियों के साथ भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने नगर पालिका परिषद का घेराव किया और किश्त की राशि अविलंब भुगतान करने की मांग की। डोंगरगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को समय पर किश्त की राशि का भुगतान नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे हितग्राही परेशान हो गए और अपने टूटे मकान अथवा
किराए के मकान में रहने विवश हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने नगर पालिका परिषद का घेराव कर अविलंब राशि जारी करने की मांग की है और नगर पालिका परिषद के आयुक्त और अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवासहीनों के लिए पक्का मकान देने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है और हितग्राहियों को 4 किस्तों में योजना के तहत पैसा वितरण किया जाता है। इसी तारतम्य में डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद ने भी इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए हजारों परिवारों से आवेदन जमा कराए हैं और लोग योजना के तहत अपने आशियानों को तोड़कर नया मकान बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन नगर पालिका परिषद की उदासीनता के चलते हितग्राहियों को समय पर किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते हितग्राहियों को अपने टूटे मकान अथवा किराए के मकान में रहने मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में गुस्साए हितग्राहियों और भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने नगर पालिका परिषद का घेराव कर किस्त की राशि जारी करने की मांग की है। हम लोग नगर पालिका आए हैं, हमारे घर भी टूट गए हैं, तो हम लोग घर से बेघर हैं और किराए में ऐसे रहते हैं और एक जो कमाने वाला है तो फिर किराए का देंगे कि घर का, और आ गए करके तोड़े हैं, अभी बंद है तो किस्त पर डालना है पैसा। कौन देख रहा है आपके आवास का काम? कोई ठेकेदार देख रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं? कौन है, क्या नाम है इसका? मुकुंद कंडरा। क्या बोल रहे हैं वो? अभी आ रहे हैं करके, पर अभी पैसा नहीं आए हैं। कितना महीना हो गया उसको? अभी 2-2.5 महीना हो गया है। कितना किस्त आया आपको? अभी एक भी किस्त नहीं आए हैं। तो आप घर तोड़ दो करके बोले हैं? हाँ, तोड़ दो करके बोले हैं। कब से तोड़े हो आप घर को? हम लोग अभी 2 महीना हो गया है। आप कहाँ रह रहे हो? किराया से रहते हैं। और जो राशि आया था उसको भी वापस कर दिए हैं, तो हम लोग किराया के घर में रह रहे हैं। अभी किराया का देंगे कि खुद खाएंगे कि घर के लिए करेंगे? तो अभी क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से? आश्वासन यही मिल रहा है कि बिल वापस हो जा रहा है, इसीलिए ठेकेदार लोग भी हाथ में लगा रहे हैं। अब हम लोग किराया के घर में, बच्चे हैं और हम लोग हैं तो खाने क्षेत्र में लगभग आवास के लिए सभी का फॉर्म भर करके उनको मान्यता दी गई है, लेकिन उसके बाद उम्मीद से वो फॉर्म भर करके आज नगर पालिका में धरना दिए हैं, लेकिन उनका आवास नहीं बन पाया इस कारणवश। अब सामने दीपावली भी है और सब जो घर से बेघर हो गए, तो इस पक्ष में लेकर के विज्ञप्ति दी गई है। हितग्राहियों का कहना है कि पक्के मकान की आस में कच्चा मकान को तोड़ दिया है और किस्त की राशि न मिलने से मकान का निर्माण आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण किराए के मकान में रहने मजबूर है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईखदान में मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर आम लोगों को विधिक सेवा उपलब्ध कराई गई और लोगों को संविधान में उल्लेखित उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशानुसार छुईखदान के जनपद पंचायत सभा कक्ष में मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया और कोरोना काल में जिन हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण मेगा लीगल सर्विस कैंप के माध्यम से इस शिविर में अवसर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय छुईखदान संजू लता देवांगन उपस्थित थी। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनील कुमार शर्मा, कार्यपालन अधिकारी प्रकाश चंद्र तारम भी शामिल हुए। मेगा लीगल सर्विस कैंप के माध्यम से आम लोगों को संविधान में उल्लेखित उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नालसा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था अखिल भारतीय स्तर पे मेगा लीगल सर्विस कैंप। इस कार्यक्रम के दौरान जिला स्तर पर जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत उपकरण बांटे गए हैं और छुईखदान ब्लॉक में लगभग 800 लोगों को इसके तहत आज लाभान्वित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभाग जैसे महिला बाल विकास, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, समाज कल्याण विभाग, इसके तहत हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों को उपकरण बांटे गए हैं। साथ ही कोविड-19 से जो मौत हुई है उनके संबंध में प्रति व्यक्ति 50,000 का हर्जाना भी दिया गया है। साथ ही स्वेच्छानुदान के संबंध में जो भी शासन से राशि आवंटित हुई है उनको भी हितग्राहियों को वितरण किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेगा लीगल सर्विस कैंप के माध्यम से शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को सामग्री अनुदान राशि का चेक प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।